नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाठक और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इन दिनों आपको टीवी पर, सोशल मीडिया पर या मोबाइल में सर्फिंग करते वक्त वो तस्वीरें सामने आ रही होंगी जो तस्वीर इस वक्त आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है, यानी कि नोटों का बंडल, पैसों का ढेर, अकूत संपत्ति, अरबों की संपत्ति और न जाने क्या कुछ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो जांच चल रही है, इस जांच में ऐसा क्या कुछ निकल करके आ रहा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। आप खबर समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं बंगाल की, जहां पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। तो खबर यह है कि बंगाल में ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और ईडी के निशाने पर कौन है? ईडी के निशाने पर है बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी, जो बताया जा रहा है कि ये इनकी करीबी हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि वो मामला कौन सा है जिस मामले की जांच चल रही है और ईडी उस मामले को लेकर छापेमारी कर रही है जिसमें ये नोटों का बंडल दिखाई दे रहा है। एक और सवाल ये कि अर्पिता मुखर्जी का पार्थ चैटर्जी से कनेक्शन क्या है। इसके बाद और सवाल ये हो जाता है कि मामला कितना पुराना है और इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। ये लगभग आपको पता ही है, कितने पैसे मिले हैं, कितनी संपत्तियों की जानकारी मिली है। लेकिन सवाल ये है कि टीएमसी का क्या रोल है इसमें, इसी के साथ इनका रोल क्या है, इनका इसके साथ कनेक्शन क्या है, ममता बनर्जी कहां पर खड़ी हैं, वो क्या कह रही हैं। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मैं कोशिश करूंगा कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर आपको दे दूं। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, जो कि केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो इस मामले में जांच कर रही है। जांच कहां तक पहुंची है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि मामला कितना पुराना है। दरअसल ये मामला 2014 का है, जब ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार जो है वो सत्ता में थी, पहली बार सत्ता में आई थी। उसके बाद एसएससी यानी कि स्कूल सर्विस कमीशन, जो कि बंगाल की है, उसने फैसला लिया था कि बंगाल में शिक्षकों की भर्ती होनी है और इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। भर्ती शुरू होनी थी लेकिन 2 साल तक भर्ती शुरू नहीं हो सकी, यानी कि 2014 से 2016 तक, यानी कि 2 साल भर्ती शुरू नहीं हो सकी। उस वक्त पार्थ चैटर्जी ममता सरकार में मंत्री थे। होता क्या है, 2016 में दोबारा से ममता बनर्जी की सरकार बनती है, चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद फिर से जो है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि एसएससी, जो कि स्कूल सर्विस कमीशन है, जो भर्ती प्रक्रिया कही गई थी 2014 में, 2 साल बाद भर्ती शुरू की जाती है। उसका एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है और मेरिट के लिस्ट में जिन जिन का नाम होता है, मेरिट बेसिस पे जो है वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, भर्ती की जाती है। और इस दौरान यानी कि दूसरे कार्यकाल में 2016 में जो पार्थ चैटर्जी हैं, ये शिक्षा मंत्री होते हैं बंगाल के। और यही कहा गया कि इनके कार्यकाल में जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई वो शुरू में तो बहुत अच्छी रही, लेकिन उसके बाद आरोप ये लगने लगे कि इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान घोटाला किया गया है। घोटाला किस तरीके का? लोगों ने यह आरोप लगाए कि मेरिट लिस्ट में उन लोगों का नाम है ही नहीं जिन लोगों के टेस्ट में अच्छे नंबर आए थे। इसी के साथ ये भी कहा गया कि जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं है उनको भी रख लिया गया, यानी कि उनकी भर्ती भी की गई। इसी के साथ ये भी कहा गया कि जिन लोगों ने टीईटी एग्जाम क्लियर नहीं किया है, जो कि शिक्षक बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनको भी जो है भर्ती दे दी गई यहाँ पर। तो इस तरीके के सवाल न सिर्फ किसी एक ज़िले, न सिर्फ किसी एक शहर, बल्कि पूरे बंगाल से ऐसे ही आरोप लगने लगे। हालांकि उस वक्त सरकार ने कुछ किया नहीं, कोई ठोस कार्रवाई की नहीं गई। मामला बढ़ा और मामला इतना बढ़ गया कि जिसकी तस्वीरें आज आपको देखने को मिल रही है जांच के बाद। जब सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जो तस्वीर निकल करके सामने आई वो ये तस्वीर थी जब लोग लगातार प्रदर्शन करने लगे। एसएससी को स्कैम बताया जाने लगा, सुपर स्कैम कमीशन कहा जाने लगा और लोग लगातार सड़कों पर निकल आए। आखिरकार सभी लोग, जब कुछ नहीं हुआ तो फिर पहुंचे कलकत्ता हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में जो है इस मामले पर फिर सुनवाई हुई। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि सिर्फ 1, 2 या 3 मामले नहीं थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे राज्य से जो है मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट में जब सुनवाई चली तो सुनवाई के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए। कलकत्ता हाई कोर्ट को यह लगा कि मामले में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आदेश दिया गया कि सीबीआई इस मामले की जांच करे और सीबीआई मामले की जांच कर भी रही है। पार्थ चैटर्जी से पूछताछ भी की गई है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह आता है कि इसमें ईडी कहां से आई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहां से आया, यह सवाल बड़ा है। अब वो समझिए,
तो हुआ ये कि जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच के आदेश दिए तो केंद्र सरकार जो है वो एक्टिव हो गई। उसे लगा कि इतना बड़ा झोल अगर है, जांच में जो निकल करके सामने आएगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो लगता है उससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी गड़बड़ी में पैसों का लेन देन तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि बिना पैसे के इतना बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो हो नहीं सकता। इसीलिए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को जांच सौंपी गई केंद्र सरकार की तरफ से कि आप पता लगाइए कि क्या इस मामले में पैसों का लेन देन हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या उसका आंकड़ा क्या है और किस तरीके से जो पूरा ट्रेल है, यानी पैसा कहां से आया, कहां गया, किसको दिया गया, किसके थ्रू दिया गया, इसकी जांच की जाए। और इसी की जांच ईडी जो है वो कर रही है। और इसी की जांच जब कर रही थी ईडी तो खेल जो है वो क्लियर हुआ। और उसके बाद जो तस्वीर निकल करके सामने आई वो ये तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब जब जांच शुरू हुई तो आपको बता दूं कि मई 2022 यानी कि इसी साल ईडी ने मामले की जांच शुरू की। 22 जुलाई को पार्थ चैटर्जी के घर समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में ईडी को बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मिला उसने एक नई कहानी खड़ी की। और वो कहानी जो है वो जुड़ी किससे? अर्पिता मुखर्जी से। वो कैसे, अब वो समझिए। 14 ठिकानों पर 22 जुलाई को जब छापेमारी की गई तो पार्थ चैटर्जी के घर से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिन दस्तावेजों पर नाम किसका था? अर्पिता मुखर्जी का। और अर्पिता मुखर्जी का नाम जिन डॉक्यूमेंट्स पे था वो डॉक्यूमेंट्स थे प्रॉपर्टी के। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि मंत्री जी के घर में किसी महिला के नाम से संपत्ति के कागजात आखिर कर क्या रहे हैं? यानी कि कोई ना कोई लिंक है, कोई ना कोई कनेक्शन है, और इसी कनेक्शन को खंगालने के लिए ईडी ने जांच आगे बढ़ाई। तो क्या निकला वो समझिए। ईडी ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी के बीच जो सबसे कॉमन कनेक्शन है वो है नक्तला उद्यन संघ की वजह से। ये दुर्गा पूजा समिति है पार्थ चैटर्जी की, जिसकी एम्बेसडर रही है अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता मुखर्जी वैसे पेशे से मॉडल हैं, उड़िया और बंगाली फिल्मों में कई रोल भी किए हैं, और ये तस्वीर बताती है कि इनका कनेक्शन कैसा है। साथ में आप ममता बनर्जी को भी देख सकते हैं। अब यहां पर सवाल हुआ कि ये तो वो कनेक्शन है जो दुनिया के सामने है, लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा था वो जानना बहुत जरूरी था ईडी के लिए। ईडी ने इसे लेकर पार्थ चैटर्जी से पूछताछ करने की कोशिश भी की, लेकिन पूछताछ में पार्थ चैटर्जी वो जवाब नहीं दे पाए जिस जवाब से ईडी संतुष्ट हो सके। यही वजह है कि ईडी ने फिर अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ की, और पिछली जो रेड हुई थी उसके बाद लगातार एक के बाद एक कई रेड मारे, और इस बार जो रेड का ठिकाना था वो अर्पिता मुखर्जी से जुड़े हुए ठिकाने थे। और इस बार की रेड में जो निकल करके सामने आया वो था करोड़ों रुपया कैश, साथ ही साथ ज्वेलरी, गोल्ड के बिस्किट और न जाने क्या क्या। अरबों की संपत्ति का पता चला, करोड़ों कैश मिले, और कैश में न सिर्फ इंडियन करेंसी बल्कि विदेशी करेंसी में भी बहुत ज्यादा अमाउंट मिला। और इसके बाद पार्थ चैटर्जी से फिर पूछा गया कि बताइए इन पैसों से आपका क्या कनेक्शन है। तब पार्थ चैटर्जी ने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ईडी ने जब अर्पिता मुखर्जी से पूछा कि आपके पास जो ये पैसे हैं क्या ये आपके हैं, तो अर्पिता मुखर्जी ने साफ साफ कह दिया कि ये पार्थ चैटर्जी के हैं। अब इन सब के बाद सवाल खड़ा होता है कि इसमें टीएमसी का क्या रोल है, और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी का क्या स्टैंड है। आपको बता दें कि जब शुरुआत में छापेमारी हुई पार्थ चैटर्जी के घर पे तो उस वक्त ममता बनर्जी पार्थ के साथ खड़ी दिखाई दी, लेकिन जब मामला आगे बढ़ा और करोड़ों की ये जो करोड़ों का अमाउंट है, ये जो कैश है, ये निकल करके सामने आया, इसके बाद न जाने कितने डॉक्यूमेंट्स निकल करके सामने आए, और जब अर्पिता मुखर्जी ने साफ साफ ये कह दिया कि पार्थ चैटर्जी का इससे कनेक्शन है, तब जाकर के ममता ने एक्शन लिया, और एक्शन लेकर के पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। और अब ये दोनों यानी कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी दोनों ईडी की कस्टडी में है। यानी कि एक तरफ ईडी जांच कर रही है, ईडी ने दोनों को कस्टडी में ले रखा है, दूसरी तरफ सीबीआई भी अपने एंगल से जांच लगातार कर रही है, लगातार पार्थ चैटर्जी से पूछताछ भी की जा रही है। यानी कि मामला
अब सबके सामने है, जांच आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि और भी बहुत सारे खुलासे हों, लेकिन फिलहाल यही है। अब इसमें एक और सवाल आता है कि ये जो इतना सारा पैसा मिला है ये जाएगा कहां? तो इसका सीधा सा और सिंपल सा जवाब है कि ये पैसा जो मिला है ये ईडी की कस्टडी में रहेगा जब तक कि ये मामला चलता है। कोर्ट से जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता कि, यानी कि कोई फैसला नहीं आ जाता कि इसमें क्या कुछ होना है, तब तक ये पैसा ईडी की ही कस्टडी में रहेगा। अगर कोर्ट ये आदेश दे देता है कि ये पैसा उनको वापस कर दिया जाए या सरकारी खजाने में डाल दिया जाए तो उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल स्थिति यह है कि दोनों कस्टडी में है, अमाउंट भी कस्टडी में है, जो कुछ भी मिला है छापेमारी के दौरान वो सब कुछ ईडी के पास ही रहेगा। और टीएमसी का स्टैंड यह है कि वो फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।